फिल्म की शुरुआत टिम से होती है, जो एक गेम डेवलपर है, यानी गेम बनाता है। उसके घर पर एक गंभीर मीटिंग चल रही थी। अचानक उसका इंटरनेट बंद हो जाता है। जब काम नहीं होता तो उसे अपनी पत्नी के साथ बिताए अच्छे पल याद आते हैं। उसे वह पुराना समय भी याद आता है जब उसकी पत्नी गर्भवती थी और उसे किसी तकलीफ के कारण बहुत दर्द हो रहा था, इसलिए उसे अस्पताल जाना पड़ा था। तभी अचानक टिम की पत्नी घर आ जाती है। अब टिम उसके अचानक आने से डर जाता है। दोनों नीचे जाते हैं और वहां उनकी मुलाकात बिल्डिंग मैनेजर से होती है। वह कहता है कि बिल्डिंग की मरम्मत का काम खत्म होने वाला है और बिल्डिंग पर लगे कवर जल्द ही हटा दिए जाएंगे। थोड़ी देर बाद एक हेलीकॉप्टर उनके ऊपर से गुजरता है। बिल्डिंग मैनेजर बताता है कि बंदरगाह वाले इलाके में बहुत आग लगी है। अब दोनों वहां से आगे बढ़ जाते हैं। टिम की पत्नी उसे अपनी पुरानी कार दिखाती है, जो अभी अभी दुकान से वापस आई है, और दोनों कार में बैठकर पिज्जा खाने लगते हैं। टिम की पत्नी कहती है, चलो पेरिस चलते हैं, जहां हम हमेशा से जाना चाहते थे। मैंने अपनी नौकरी छोड़ दी है और उस हादसे के बाद हम दोनों को अपनी जिंदगी शुरू नहीं करनी चाहिए। दरअसल जब गर्भावस्था में दिक्कत हुई तो उसका बच्चा मर गया। टिम कहता है कि मैं अपनी नौकरी नहीं छोड़ सकता, मैं जाना चाहता हूँ, लेकिन अभी नहीं। तभी उसे अपने मालिक का फोन आता है और वह व्यस्त हो जाता है। रात में दोनों बिस्तर पर लेटे थे, लेकिन वे जाग रहे थे और उसकी पत्नी रो रही थी। अगली सुबह टिम उठता है और देखता है कि उसकी पत्नी अपना सामान ले जाने के लिए तैयार है। वह कहती है कि तुम कभी नहीं बदलोगे और मैं तुम्हें छोड़कर जा रही हूँ। जब वह दरवाजा खोलती है तो देखती है कि एक अजीब चींटी ने रास्ता रोक रखा है। उसे लगता है कि टिम ने यह किया है। वह उसे हटाने के लिए कहती है। टिम भी जांच करता है, लेकिन उसे भी कुछ समझ नहीं आता। टिम की पत्नी खिड़की देखती है, लेकिन वहाँ वही पत्थर थे और पता चलता है कि हर खिड़की पर इन्हीं पत्थरों ने रास्ता रोक रखा है। टिम की पत्नी ईंट तोड़ने की कोशिश करती है और टिम भी मदद करता है, लेकिन कोई असर नहीं होता। तभी टिम की पत्नी फोन करने की कोशिश करती है, लेकिन सिग्नल नहीं मिलता। टिम वाईफाई चेक करता है, लेकिन वह भी पूरी तरह से बंद है। दोनों हर जगह सिग्नल ढूंढने लगते हैं, लेकिन कहीं से कोई सिग्नल नहीं मिलता। टिम देखता है कि जब फोन ईंट के पास ले जाया जाता है तो फोन में कुछ अजीब होता है। टिम की पत्नी ड्रिल मशीन निकालती है और उसकी मदद से ईंटें तोड़ने की कोशिश करती है। टिम ने भी मदद की, लेकिन फिर भी कोई फायदा नहीं हुआ। उल्टे ईंट पर जरा सी खरोंच तक नहीं आई। वे हर जगह कोशिश करते हैं, लेकिन हर जगह वही मजबूत ईंटें हैं जो इस पूरे अपार्टमेंट को घेरे हुए हैं। वे यह सोचकर हैरान थे कि कोई पूरी इमारत को कैसे रोक सकता है। तभी उन्हें अगले कमरे से किसी के चीखने की आवाज सुनाई देती है। वे दोनों दीवारों में छेद करते हैं और दूसरी तरफ एक महिला और एक पुरुष को देखते हैं। वह पुरुष तनाव में है। वह कहता है कि उसने यह कमरा सिर्फ एक रात के लिए किराए पर लिया था, लेकिन अब वे भी फंस गए हैं। हमारा कमरा भी पूरी तरह से बंद है। वे उससे पूछते हैं, क्या तुम्हें भी यही समस्या थी? तभी टिम और उसकी पत्नी जवाब देते हैं कि हाँ, हम भी इसी समस्या में फंसे हुए हैं, जिससे वह आदमी और घबरा जाता है। टिम की पत्नी उससे पूछती है कि क्या तुमने रात को कुछ अजीब देखा था? उसने जवाब दिया कि हम सो गए थे, लेकिन जब उठे तो घर की ऐसी हालत देखी। वह औरत भी घबरा जाती है। तभी टिम की पत्नी उसे दिलासा देती है। टिम देखता है कि पानी नहीं है, तो दोनों अपने लिए जरूरी सामान इकट्ठा करते हैं। टिम कहता है कि यह सब एक वीडियो गेम जैसा है और हमें यहाँ से निकलने का कोई रास्ता ढूंढना चाहिए। लेकिन टिम की पत्नी कहती है कि यह तुम्हारा बुरा खेल नहीं है, ये एक असली समस्या है। और अब इस बात पर दोनों में झगड़ा हो जाता है। जब टिम की पत्नी वहां से चली जाती है तो टिम गुस्से में अपना फोन उस दीवार पर दे मारता है। जब वह बैठा था तो उसने दीवार पर कुछ देखा। जब उसने जांच की तो पाया कि मेरे टूटे हुए फोन की चिप उस ईंट की दीवार पर चिपकी हुई है। वह समझ जाता है कि यह ईंट चुंबक की तरह काम कर रही है। टिम की पत्नी आती है और झगड़े के लिए माफी मांगती है। टिम एक चम्मच लेता है और उसे दीवार पर चिपका देता है और अपनी पत्नी को दिखाता है कि यह दीवार एक चुंबकीय शक्ति है। अब दोनों उस दीवार पर सारी धातु की चीजें एक साथ लगा देते हैं। टिम की पत्नी देखती है कि चौकोर आकार में, यानी कोरस में, ज्यादा चुंबकीय शक्ति है, लेकिन तभी वे धातु की चीजें हिलने लगती हैं और हवा में उड़कर उनकी ओर बढ़ने लगती है। टिम अपनी पत्नी के साथ झुक जाता है, लेकिन उसकी पत्नी ने देखा कि टिम घायल हो गया है, क्योंकि कुछ धातु की चीजें उसके पेट में चली गई थीं। उसकी पत्नी उन चीजों को निकालती है और टिम के घाव पर पट्टी बांधती है। थोड़ी देर बाद बगल वाले कमरे से एक औरत के चीखने की आवाज आती है। दोनों दौड़कर वहां पहुंचते हैं और उन्हें पुकारते हैं, लेकिन सामने से कोई जवाब नहीं आता। इसलिए वे दोनों दीवारों में छेद बड़ा करने का फैसला करते हैं। फिर वे दीवार तोड़कर अपने कमरे में जाते हैं। टिम के पास एक बिस्तर है, जबकि उसकी पत्नी के पास एक पेपर स्प्रे है। वे कमरे के अंदर जाते हैं और देखते हैं कि महिला बिस्तर के पास गिरी हुई है। टिम की पत्नी उसे उठाती है और टिम उस आदमी को ढूंढ लेता है। अचानक वह आदमी टिम पर हमला कर देता है। वह टिम पर कूद पड़ता है और उसे जमीन पर गिरा देता है। देखते ही देखते टिम की पत्नी आती है और उस आदमी पर पेपर स्प्रे कर देती है। टिम उसे मारने लगता है, लेकिन महिला उसे बचाने के लिए आगे आती है। वह कहती है कि उसने मुझसे कुछ नहीं कहा, लेकिन दीवार तोड़ते समय वह खुद गिर गई थी। शायद उन दोनों ने रात में कुछ ज्यादा ही पी लिया था।
टिम उस आदमी के हाथ बांध देता है जब तक उसका नशा उतर न जाए। महिला उसे अपने बारे में बताने लगती है। वह कहती है कि हम दोनों पति पत्नी हैं और मेरे पति का नाम मार्विन है। टिम अपार्टमेंट की जांच करता है और उसे एक स्टोर रूम मिलता है। वहां से उसे एक बड़ा हथौड़ा मिलता है जिसकी मदद से टिम उस दीवार को तोड़ने की कोशिश करता है। मार्विन उठता है और कहता है कि हथौड़ा टूट जाएगा, अंडा नहीं, इसलिए ऐसा मत करो, इससे कोई फायदा नहीं होगा। टिम उससे पूछता है कि तुमने मुझ पर हमला क्यों किया। मार्विन हैरान रह जाता है। फिर उसकी पत्नी उसे सब कुछ बताती है और कहती है कि मार्विन को याद नहीं है क्योंकि वह नशे में है। टिम की पत्नी, जो एक आर्किटेक्ट है, सुझाव देती है कि हमें फर्श से होते हुए बेसमेंट में जाना चाहिए। उसने आगे कहा कि यह इमारत जंकी के जमाने की है, तो जरूर बम से बचने के लिए वहां कोई आश्रय बनाया गया होगा, यानी छिपने की जगह एक आश्रय जो किसी मेट्रो सिस्टम से जुड़ा होगा और हम उस रेलवे के जरिए बच निकलेंगे। इसलिए वे दोनों जमीन तोड़ना शुरू कर देते हैं। मार्विन कहता है कि कोई उनके साथ खेल खेल रहा है और उसे शक है कि इसमें बिल्डिंग मैनेजर का हाथ हो सकता है। अब आखिरकार वे इस फर्श को तोड़ते हैं और वहां एक बड़ा सा गड्ढा बना देते हैं और टिम नीचे चला जाता है। वह अपने पड़ोसी को पुकारने लगता है जो एक बूढ़ा आदमी था, लेकिन बूढ़ा आदमी बंदूक लेकर आता है। वह टिम को वापस ऊपर जाने की धमकी देता है क्योंकि वह अपना खाना और जरूरी चीजें किसी के साथ बांटना नहीं चाहता था। टिम की पत्नी और बाकी लोग उसे समझाते हैं और अपनी योजना बताते हैं, लेकिन बूढ़ा आदमी मना कर देता है और किसी और रास्ते से जाने को कहता है। तभी बूढ़े आदमी की पोती आती है। वह कहती है कि अगर सब मिलकर काम करें तो हम बाहर निकल सकते हैं। अब उसकी बात मानकर बूढ़ा आदमी मान जाता है। सब नीचे उतर गए। टिम ने मार्विन का हाथ खोला और जमीन तोड़ने में मदद करने को कहा। अचानक टिम को एक यंत्र दिखाई दिया। जब उसने उसे खोला तो अंदर एक कैमरा था। उसने बूढ़े आदमी से पूछा कि क्या उसने यह कैमरा लगाया है। बूढ़ा आदमी कहता है नहीं, लेकिन वह बताता है कि यह बिल्डिंग मैनेजर ने लगाया है। टिम फिर दूसरी जगह जाता है और एक और यंत्र खोलता है जिसमें भी एक कैमरा था। मार्विन कहता है कि कोई हमारे साथ स्क्विड गेम की तरह खेल रहा है और उसने हमें यहाँ फंसा लिया है और वह व्यक्ति कैमरों से हमें देख रहा है। वह कोई और नहीं बल्कि बिल्डिंग मैनेजर है जो इस खेल का मास्टर है। उसकी पत्नी कहती है कि हमें उससे पूछना चाहिए और वह अगले फ्लैट में रहता है। सब मिलकर दीवार तोड़ते हैं और उसके कमरे में घुस जाते हैं, लेकिन वह यह देखकर चौंक जाता है कि बिल्डिंग मैनेजर मर चुका है। हाथ कटे हुए थे और खून बिखरा हुआ था। उसके हाथ भी वहां से गायब थे। मार्विन को उल्टी हुई और वह वॉशरूम चला गया। तभी उसकी पत्नी भी पीछे पीछे चली गई। टिम की पत्नी भी डर गई। फिर टिम ने उसे शांत किया, लेकिन वह भी कमरे से बाहर चली गई। टिम बिल्डिंग मैनेजर का फोन चेक करता है जिसमें इस दीवार की ढेर सारी तस्वीरें हैं। फिर से जमीन तोड़ने लगते हैं। टिम की पत्नी उसे एक न्यूज आर्टिकल दिखाती है जिसमें उसी आग का जिक्र है, जिससे उसे लगता है कि उन सब के बीच कोई संबंध है। अचानक जमीन जोर से टूट जाती है जिससे टिम, मार्विन और उसकी पत्नी नीचे गिर जाते हैं। टिम की पत्नी नीचे आकर उसे संभालती है, जबकि मार्विन और उसकी पत्नी भी खुद को संभाल लेते हैं। बूढ़े की पोती भी नीचे जाने को तैयार है। बूढ़ा उसे बंदूक देता है और कहता है अकेले ही चले जाओ, मैं यहीं रहूंगा, लेकिन उसकी पोती उसे जबरदस्ती ले जाती है। जब वह नीचे पहुंचता है तो एक आदमी उसका हाथ पकड़े वहां आता है। अपने बारे में बताते हुए कहता है कि मेरा नाम यूरी है और इस फ्लैट में जो रहता था वह मेरा दोस्त था और मैं उसके पास कुछ दिन रहने आया था। वह पूछता है कि वे जमीन क्यों तोड़ रहे हैं, आपकी क्या योजना है। अब जब वह योजना सुनता है तो हंसने लगता है। कहता है कि यह 8 की दीवार उनकी सुरक्षा के लिए है और कहता है कि यह एक हाईटेक सिस्टम है जो किसी भी हमले से बचाता है। टिम पूछता है क्या आपके पास इस सिद्धांत का कोई सबूत है। यूरी के पास कोई खास जवाब नहीं था, इसलिए वह अजीब सिद्धांत बताने लगता है। टिम की पत्नी पूछती है आपका दोस्त जो यहाँ रहता है वह कहाँ है। यूरी उसे अपने दोस्त का शव दिखाता है और कहता है कि वह अचानक गिर गया, शायद दिल का दौरा पड़ा था और वह इन ईंटों के बारे में रिसर्च भी कर रहा था। सब उदास हो जाते हैं और बात करते हैं कि क्या बाहर सब कुछ गलत हो गया है या नहीं, हमें जाना चाहिए या नहीं। मार्विन, उनकी पत्नी और टिम की पत्नी कहती हैं कि वे बाहर जाने का जोखिम उठाएंगे। घर पर रहना सही नहीं है। फिर वे सब कमरे से बाहर चले जाते हैं। बूढ़े आदमी की पोती पीछे रहती है ताकि यूरी के दोस्त का काम चेक हो जाए। यूरी कहता है कि इस दीवार का तनाव लेते हुए मेरा दोस्त भी मारा गया। बूढ़े आदमी की पोती भी बाकी लोगों के साथ जाती है। सभी लोग जमीन तोड़ते हैं और तहखाने में जाते हैं। वहां उन्हें एक सुरंग मिलती है और वे दरवाजा तोड़ने लगते हैं, लेकिन वह यह देखकर हैरान रह जाती है कि उसके पीछे एक ईंट की दीवार है। मार्विन गुस्सा हो जाता है और ईंट की दीवार पर मारता है। टिम उसे रोकने की कोशिश करता है। बूढ़ा आदमी उसे शांत करने के लिए उसे ताना मारता है। मार्विन कहता है कि अब सब ठीक है, लेकिन अचानक वह बंदूक छीन लेता है और दीवार पर गोली चला देता है। गोलियां दीवार के पास रुक जाती हैं और कंपन करने लगती हैं। टिम चिल्लाता है कि सभी झुक जाएं। सभी झुक जाते हैं और गोलियां उनके ऊपर से गुजर जाती हैं और अब बूढ़ा आदमी वहीं मर जाता है।
सब लोग यूरी के दोस्त के कमरे में बैठे थे। मार्विन की पत्नी पूछती है, क्या सबके जीवन में ऐसा कुछ होता है जो हम सबको जोड़ता है? वह कहती है कि जब वह छोटी थी तो वह मरते मरते बची थी। बूढ़े आदमी की पोती कहती है, उसकी माँ कैंसर से मर गई। यूरी कहता है कि उसने एक आदमी को मार डाला है जब वह पुलिस में था। बूढ़े आदमी की पोती कहती है, मार्विन के बारे में सबको पता है। मार्विन फिर बूढ़े आदमी से माफी मांगता है, लेकिन उसकी पोती उस पर फिर चिल्लाती है। अब वे टिम और उसकी पत्नी से पूछते हैं। उसकी पत्नी बात करना शुरू करती है, लेकिन टिम उसे रोकता है। इसके बावजूद वह बताती है कि हमने अपना बच्चा तब खो दिया जब वह मेरे पेट में था। टिम दूसरे कमरे में चला जाता है। उसकी पत्नी भी वहां आ जाती है और वे फिर से लड़ने लगते हैं। उसकी पत्नी कहती है कि हमारे बच्चे के मरने के बाद तुम बस काम में लग गए और मुझसे कभी ठीक से बात नहीं की। बूढ़े आदमी की पोती का कहना है कि यूरी के दोस्त के काम की भी जांच होनी चाहिए। शायद हमें वहां कुछ मिल जाए। अब टिम, मार्विन और उसकी पत्नी बिल्डिंग मैनेजर के कमरे की जांच करने जाते हैं, जबकि टिम की पत्नी और बूढ़े आदमी की पोती यूरी के दोस्त के काम को देखने जाती है। लेकिन यूरी को इसमें कोई दिलचस्पी नहीं है। जब वे बिल्डिंग मैनेजर के घर की जांच कर रहे होते हैं, टिम देखता है कि यह कमरा ऊपर वाले कमरे से छोटा है। वह एक दीवार की जांच करता है और उसे पता चलता है कि यहाँ एक गुप्त कमरा है। मार्विन को एक रिमोट भी मिलता है, लेकिन उस पर एक पासवर्ड था। वे रिमोट पर पाउडर फेंकते हैं और उन्हें उंगलियों के निशान मिलते हैं। निशान 4 नंबरों पर थे। अब वे 4 नंबरों का एक पासवर्ड बनाते हैं। मार्विन की पत्नी कहती है कि वह तब तक बाकी लोगों को फोन कर देगी। उसके ऊपर उन्हें यूरी के दोस्त के कमरे से एक बिजनेस कार्ड मिलता है। वे यूरी से पूछते हैं, लेकिन वह कहता है कि उसने अपने काम के बारे में ज्यादा बात नहीं की। उसे बस इतना पता है कि मेरा दोस्त एक प्रोग्रामर था। वह और खोजता है तो उसके दोस्त का लैपटॉप और फोन टूटा हुआ मिलता है। यूरी कहता है कि जब भी मेरे दोस्त को कुछ समझ नहीं आता था तो वह दीवार पर मारकर चीजें तोड़ देता था। उन्हें एक कागज मिलता है जिस पर कोड लिखा होता था। शायद ये कोड दीवार खोलने के लिए था। यूरी हंसता है और कहता है कि अगर दरवाजा खोला गया तो खतरनाक चूहे अंदर आ जाएंगे और सबको मार देंगे। तभी मार्विन की पत्नी आती है और कहती है कि उन्हें कुछ मिला है। टीम की पत्नी और यूरी जांच करने के लिए ऊपर जाने लगते हैं, जबकि बूढ़े व्यक्ति की पोती यहाँ और अधिक शोध करने के लिए रुकती है। टीम अलग अलग पासवर्ड डालती है और जैसे ही उन्होंने एक पासवर्ड डाला, वह गुप्त दरवाजा खुल गया। वे अंदर जाते हैं तो वहां कंप्यूटर थे जिस पर उनके सभी कमरों में लगे कैमरों की फुटेज चल रही थी। उन्होंने टीम और उसकी पत्नी के कमरे की जांच की और इस पेंटिंग की दीवारों को फैलाने का सही समय दिया। ये दीवार पूरी इमारत में फैल रही थी, मानो कोई रक्षा प्रणाली चालू हो गई हो। और यह उन्नत नैनो तकनीक है। बूढ़े व्यक्ति की पोती यूरी के दोस्त की लाश की जांच करती है। जब वह उसका निशान तोड़ती है और देखती है गला घोंटने के निशान, और वे वीडियो देखते हैं जिसमें यूरी का दोस्त फोन लेकर इस दीवार के पास जाता है और वहां 3-4 बार लाइट चमकती है और पता चलता है कि यूरी के दोस्त ने चींटियों की इस दीवार को खोला था। मार्विन यूरी को उसके कमरे में ढूंढने गया और वह देखता है कि यूरी अपने दोस्त का काम जला रहा है। टीम और बाकी लोग भी फुटेज देखते हैं जब यूरी अपने दोस्त का गला घोंट रहा था। मार्विन देखता है कि बूढ़े की पोती भी बिस्तर के पास मरी हुई है। वह यूरी पर चिल्लाने लगा, लेकिन यूरी कहता है कि वह यह सबकी जान बचाने के लिए कर रहा है। टीम बंदूक लेकर आती है और देखती है कि यूरी मार्विन का गला घोंट रहा है। यूरी फिर टीम पर हमला करता है और उसे नीचे गिराकर उसका गला घोंटना शुरू कर देता है। मार्विन खड़ा हो जाता है और अपने पैर से यूरी को मार देता है और टीम की जान बचाता है। बाकी लोग भी वहां आ गए। वे कहते हैं कि यूरी को मत मारो, शायद उसे बाहर निकलने का रास्ता पता हो। टीम उसे बेहोश कर देती है और उसे कुर्सी से बांध देती है। मार्विन की पत्नी सोचती है कि यूरी ने उसके दोस्त को मार दिया होगा क्योंकि उसे बाहर निकलने का रास्ता मिल गया था। वे जले हुए कागज पर लिखे कोड को देखते हैं। वहीं मार्विन की पत्नी वीडियो देखने जाती है ताकि उसे कुछ और जानकारी मिल सके। जले हुए कागज से पता चलता है कि यह कोड एक व्यवस्था जैसा है, एक खास कोड जैसा, बिल्कुल एक ढांचे जैसा। ये इस इमारत की ईंट की दीवार है। टीम की पत्नी यूरी के दोस्त का बिजनेस कार्ड दिखाती है। पता चलता है कि उसकी कंपनी का पता वही जगह है जहां आग लगी थी। वे यूरी को जगाते हैं और पूछते हैं कि तुम्हारे दोस्त ने ईंट की दीवार कैसे खोली। यूरी कहता है कि बाहर सब कुछ खतरनाक है और वे अंदर सुरक्षित हैं। टीम एक तरफ गोली चलाती है और उसे डराती है और पूछती है कि क्या यह दीवार उसकी कंपनी ने बनाई है और क्यों। यूरी कहता है कि मुझे बस इतना पता है कि यह दीवार और डिफेंस सिस्टम हर तरह के हमलों और खतरों से बचने के लिए है। मार्विन कहता है कि वह सही सोच रहा है और हम भी उस पर विश्वास करते हैं। मार्विन की पत्नी उसे बताती है कि यूरी का दोस्त अपने लैपटॉप पर कुछ कर रहा था। टिम कहता है कि वह प्रोग्रामिंग के जरिए एक ऐप बना रहा था जो सहायता की दीवार को खोल सकता था। वे देखते हैं कि यूरी ने अपने दोस्त का फोन और लैपटॉप तोड़ दिया था। वे टूटे हुए फोन को कंप्यूटर से जोड़ते हैं। वे समझते हैं कि फोन एक चाबी है और दीवार पर लगे स्कीयर सभी ताले हैं। यूरी के दोस्त ने फोन के फ्लैश का इस्तेमाल किया जो एक विद्युत चुंबकीय तरंग है। उसने दरवाजा खोला। टिम ऐप को ठीक करता है
और वे ईंट की दीवार के पास जाते हैं। वे ऐप चलाकर एक क्रम में क्लिक करते रहते हैं, जिससे फोन का फ्लैश जलने लगता है। दीवार भी बदलने लगती है, जैसे कोई रास्ता हो। मार्विन की पत्नी दीवार को छूती है और कहती है कि मुझे गर्मी लग रही है। मार्विन उसकी मौत से बहुत दुखी था। ये देखकर यूरी हंसने लगा। गुस्से में मार्विन ने यूरी को गोली मार दी और फिर खुद को भी गोली मारकर उसकी जान ले ली। अब सिर्फ टिम और उसकी पत्नी ही बचे थे, जो एक जगह उदास बैठे थे। उन्हें लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया है। टिम की पत्नी कहती है कि जब उनका बच्चा चला गया तो वह बहुत दुखी हुई थी। मुझे तब तुम्हारी जरूरत थी, लेकिन तुम मुझसे दूर हो। वह कहता है कि मैं तुम्हारी शुक्रगुजार हूं कि तुमने मुझे नहीं छोड़ा। उसकी पत्नी कहती है कि क्योंकि मैं तुमसे प्यार करती हूं। फिर दोनों तय करते हैं कि वे कोई रास्ता निकालेंगे। वे ऐप चलाते हैं और देखते हैं कि जब वे बटन दबाते हैं तो अलग अलग क्रम में अलग अलग फ्लैश जलती है। जैसे किसी के पास 6 है, किसी के पास 4 है, किसी के पास 1 है, किसी के पास 2 है। वे वीडियो देखते हैं कि यूरी के दोस्त ने कौन सा तरीका इस्तेमाल किया। वे नीचे जाते हैं और ऐप के जरिए दीवार खोलने की कोशिश करते हैं। लेकिन यूरी, जो जीवित है, अचानक टिम पर हमला करता है। फिर वह टिम की पत्नी के पीछे गया, जो तहखाने में गिर जाती है। अब टिम ने उसे भी धक्का देकर तहखाने में गिरा दिया। फिर टिम और उसकी पत्नी भागने लगे। यूरी भी उनके पीछे आखिरकार दरवाजा खोल देती है। लेकिन इसी वक्त अंदर घुसा यूरी टिम पर हमला कर देता है और दोनों एक दूसरे का गला घोंटने लगते हैं। यूरी टिम को नीचे गिरा देता है और वह अपनी पत्नी से कहता है कि तुम यहाँ से अकेले चले जाओ। अब इससे पहले कि यूरी उस पर हमला करे, टिम की पत्नी पीछे से उस पर हथौड़े से हमला कर देती है और यूरी का खेल खत्म हो जाता है। अब दोनों सुरंग के जरिए आगे बढ़ते हैं, जिससे होकर वे बाहर आते हैं। वे देखते हैं कि चींटियों की दीवारों ने पूरी जगह को घेर रखा है। वे बहुत चिंतित होते हैं, लेकिन उन्हें अपनी कार दिखाई देती है, जिसमें बैठकर वे पेरिस के लिए निकल पड़ते हैं। रेडियो पर खबर आती है कि आग लगने की वजह से कंपनी का एडवांस नैनोटेक सिस्टम एक्टिवेट हो गया था, जिसकी वजह से पूरा शहर इसकी चपेट में आ गया है। और अब अगर टिम को इन सब से छुटकारा पाना है तो उस एडवांस नैनोटेक सिस्टम को बंद करना होगा। और इसी के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है।